दोस्तों, जो बड़े होते हैं ओवर एज, उनको अगन दान करने के बाद उनकी जो है आखिरी हिस्सा जो बच जाता है उसकी ये समाधि बनाई जाती है। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये बड़े बड़े ओवर एज लोगों की हैं। और जो छोटे होते हैं, कम एज होते हैं, कम सन होते हैं, उनको ये ऐसे ही दफन करके उसकी जो है इस तरह से कब्र बनाई जाती है। जिस तरह से छोटी छोटी कच्ची मिट्टी की कब्रें देख रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप एक व्लॉग बनाएं जिसमें आप बताएं कि पाकिस्तान के अंदर शमशान घाट किस तरह से हैं। बताना चाहूँगा कि हम जहाँ पे रहते हैं ये है तहसील यजमान, ज़िला बहावलपुर शहर है, बहावलपुर का इलाका। हमारे इधर 3 तरह की कम्युनिटी रहती हैं। एक है हिंदू कम्युनिटी में भील कम्युनिटी, सेकेंड है बावरी कम्युनिटी और थर्ड है मेघवाड़ या मारवाड़ी कम्युनिटी। जो भील कम्युनिटी और मारवाड़ी कम्युनिटी हैं, मेघवाड़ कम्युनिटी, वो ज़मीन दोज़ कब्र बना के उसको दफन करते हैं अपने अजीज़ों को। जैसे ये देख सकते हैं इस तरह से, ये एक कब्रिस्तान है जो है बौरी कम्युनिटी का कब्रिस्तान। ये लोग जो हैं ये अगन दान करने के बाद उसका जो बच जाता है हिस्सा, उसी को समाधि बना देते हैं। इस साइड में आप देख सकते हैं ये सारी की सारी उनकी समाधि हैं। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं इसके अंदर इनके ऊपर लिखा हुआ नाम और किस तरह से ये बनाई गई हैं। बने रहिएगा इस वीडियो के साथ साथ। आप इनको तुरबत भी कह सकते हैं। ये इस तरह से बनाई गई हैं, आप देख के हैरान हो जाएंगे। ये बिल्कुल हमारे मतलब कि जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे विलेज के बिल्कुल साथ है, मतलब कि 2-4 किलोमीटर दूर है। लेकिन मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया मैंने। यहाँ पे उनके ऊपर नाम भी लिखा है, लालू राम वफ़ात 19/3/2022 का। हर किसी के ऊपर नाम लिखा है। जैसे ये भूरिया राम है और इधर भी मतलब सावल राम, मतलब हर किसी के ऊपर जो हैं वो नाम लिखे हुए हैं। और इसके 2 अलग अलग पहलू हैं। इस तरह से छोटी छोटी कब्रें भी हैं, इस तरह से भी हैं, और ये इस तरह से कच्ची मिट्टी की भी बनाई हुई हैं। इनकी अलग अलग स्टोरी है, मैं वो आपकी भी बताता हूँ। पहले ये देख लें, जैसे ये 3 जो हैं एक साथ है, शायद ये तीनों एक ही घर की हों। इस तरह से 3 ये एक साथ हैं। हर किसी के ऊपर जो है ना उसका नाम लिखा है। जैसे ये मूलिया राम, कृष्णा राम, वाल्द मूलिया राम है, ये दीनिया राम, पुरखिया राम। ये छोटी छोटी भी हैं इस साइड में। इस तरफ आप देखें तो ये जो छोटी छोटी हैं, ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये यानी कि जलाते नहीं हैं, उनको अगन दान नहीं करते हैं। बाकी ये जो बड़े बड़े होते हैं, यानी कि जो ओवर एज होते हैं, 50 साल से ऊपर वाले, जो भी औरत हो या मर्द हो, उनको अगन दान करने के बाद उनकी जो बाकी जो भी हिस्सा बचता है वो वहाँ पे रख के इनकी जो इस तरह से समाधियाँ बनाई जाती हैं। ये हैं जीवन राम, और ये देखो घम्मू राम, और ये लालू राम वफ़ात, ये जो 18/11/2023। और ये पूरे का पूरा जो यानी कि शमशान घाट जो है, ये साउथ पंजाब का जो शहर है बहावलपुर, उसकी तहसील मंडी यजमान और चक जो है, इसमें इन लोगों की 3 बड़े बड़े गांव हैं, वो सारे के सारे इधर आते हैं। 103 है, 61 है, 58 है, और इस तरह से 3 गांव जो हैं ये यहाँ पे आके रखते हैं। कुछ जो यूनिक टाइप के बनाई हुई हैं, देखें एक इस तरह की समाधि होती है, एक वो पीछे बैक साइड में देख रहे हैं छोटी सी, एक इस तरह की है सोनिया राम की, और एक इस तरह की है। ये देखें, ये शिवराम, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। शायद ये आमों के बागात का काम करते थे, इसलिए इनके जो ऊपर जो हैं वो भी लिखा हुआ है, और निशान भी दिए हुए हैं बागात के। शायद काम से लिंक हो। और कुछ जो है इस तरह से बनाई गई है, मतलब बारिश वगैरह का पानी भी इस पे पड़ता रहे तो ये ठंडी रहती है। इस तरह से गोल गोल बनाई हुई है, कुछ उस तरह से बनाई हुई है, कुछ बिल्कुल छोटी सी इस तरह से भी बनाई हुई है। ये आप देख सकते हैं सारी की सारी, मतलब हर जो है अलग अलग है। ये बिल्कुल कुछ छोटी छोटी हैं, अभी जो हैं बिल्कुल मिट्टी के अंदर मिक्स होने वाली हैं। इस साइड में आप देख सकते हैं सुरती, यहाँ पे इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये मतलब बहुत सालों से ये पहले एक साथ रहते थे, और ये मतलब कि पहले जंगलों में रहते हैं, और जब से इन्होंने अपनी कॉलोनियाँ बनाई हैं और गांव में रहना स्टार्ट किया, फिर गवर्नमेंट ने इनको अपनी जो जगह है, ये सरकारी जगह इनको अलाट की है। वहाँ तक आप देख सकते हैं वो निशान लगा हुआ है। ये सारी जगह जो खाली पड़ी है भी इन्हीं की है, और अभी वहाँ से शुरू हुए हैं, मतलब ये तकरीबन एक खेत होने वाला है।
एक खेत जो है मुकम्मल हो चुका है, बाकी ये 2-3 खेत खाली पड़े हुए हैं इनके। सो जब तक ये जंगल में रहते थे तब तक तो इनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, जंगल में ही यानी कि अगन-दान करके उधर भी छोड़ आते थे। लेकिन जब से ये कॉलोनियाँ शुरू हुई आफ्टर पार्टीशन, फिर इनको जो इधर रहने ये शुरू हुए हैं तो इनको जो गांव में वो अलाट किए गए, फिर गांव में रहने लगे, तो फिर इनको ये कब्रिस्तान भी मिला है। सो इधर ये है बेटी सुरती माई और रूपली माई दख्तर चेतनाराम। सो इस साइड पे आप देख सकते हैं, ये भी कुछ बिल्कुल बाहर वाली साइड पे यहाँ पे बना दी है। और ये हैं, और इस साइड में है रानी माई की। सो ये 61 DB है, मतलब 3 गांव के जो लोग हैं यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और बहुत बड़ा। और ये लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने यहाँ के देखा है इस तरह से। ये हमारे साउथ पंजाब के अंदर जिस तरह से 3 बड़ी कम्युनिटी रहती हैं, एक भील कम्युनिटी है, एक मारवाड़ी कम्युनिटी जिसमें मेघवाड़ बिरादरी है, और थर्ड जो है वो ये बाउरी कम्युनिटी है। भील कम्युनिटी और जो मेघवाड़ बिरादरी वो ज़मीन दोज कब्रिस्तान बनाते हैं, मतलब कि शायद ये रामा पीर को फॉलो करने वाले हैं जिन्होंने उन्होंने समाधि का सिस्टम शुरू हुआ। सो वहाँ से शुरू हुआ या जहाँ से भी ये आया, तो वो हैं वो ज़मीन में दफन करके इस तरह से कब्रिस्तान बनाते हैं जिस तरह से ये हैं। हाँ, और ये जो हैं ये इनका मानना ये है कि हम ओरिजिनल जो मारवा जो राजपूत है, राजपूत को हम फॉलो करते हैं। और राजपूताना में शायद ऐसा होता है कि उनको अगन दान करने के बाद जो है समाधि बना के छोड़ दी जाती है। शायद अगर आप में से कोई भी राजपूत के कल्चर को जानता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि ये 4 कब्रें जो हैं एक साथ बनी हुई हैं और बड़ी बड़ी हैं ये चारों। तो ये जो चारों हैं 1 2 3 4, शायद ये एक ही फैमिली की हो। सो इन्होंने एक ही साथ जो है इतनी बड़ी बना दी। सो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरह का ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको कैसी लगी। क्या दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में भी इस तरह से है? मेरे लिए तो ये फ़र्स्ट टाइम था, मेरे घर के पास था, लेकिन फिर भी मैं दूर से देखता था, मतलब वहाँ से जब रोड से जाते थे तो हमें ये चीज़ें नज़र आती थी ये वाली। सो आज हम इधर में आया हूँ और व्लॉग भी बनाया, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आपने भी देखा मेरी तरह, या ये जो इस तरह से ये जो सारा तुर्बत वगैरह चल रही है पूरी दुनिया में या इंडिया वगैरह में, क्या उधर भी ऐसा है? सो यहाँ पे देखें ये कुछ इस तरह से बनाई हुई है। ये है नथुराम, उनकी ये खबर है। सो ये कुछ जो हैं वो अभी इनकी कुछ यानी कि ये स्टेप है, किसी के 5 है, किसी के 6 हैं, किसी के 7 हैं, किसी के डिफरेंट स्टाइल है, मतलब किसी का तो इस तरह से भी स्टाइल बना हुआ है, किसी का इस तरह से बड़े बड़े हैं, और कुछ के गुंबद भी बड़े बड़े बनाए गए हैं। सो शायद ये गुंबद और ये जो स्टेप है ये एज वाइज हों, जिसकी ज़्यादा एज हो उसके स्टेप ज़्यादा बना दिए गए हों, जिसकी कम एज हो उसकी कम स्टेप बनाए हों। जैसे ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसके 8 हैं, इसके 7 हैं, इसके 1 2 3 4 5 6, इसके 7 हैं। सो हो सकता है कि ये वो एज के वाइज इसको डिवाइड करके स्टेप बनाए गए हैं। सो दोस्तों आज हमारे साथ थे मक्खन राम भाई से पूछेंगे, जैसे हमारे हिंदू कल्चर के अंदर बहुत सारी कम्युनिटी है तो उनका अलग अलग होता है सिस्टम। आज हम फर्स्ट टाइम आए हैं शमशान घाट में, तो मक्खन भाई ये आपको कैसा लगा और ये क्या मतलब ऐसा तरीक़ाकार जो उनका है? हाँ, ये जो है सनातन धर्म में जो है जिसकी जो है ना मतलब चिता जलाई जाती है ना, उसकी समाधि जो है इस टाइप की बनाते हैं। तो समाधि मतलब छोटी सी बनाते हैं, फिर किसी का अपनी मान्यताएं होती हैं, किसी ने ऐसे ऊपर करके बना दी, किसी ने नीचे करके बना दी। तो ये जिनकी चिता जलाई जाती है इस टाइप की वो समाधि बनाते हैं। वो जो उनकी केरी जो होती है, राख जो होती है, वो इकट्ठी करके रख के ना वो उसके ऊपर वो समाधि बना देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माय व्यू, मैं अपने मतलब नज़रिए के मुताबिक तो यही कहता हूँ कि जब बंदे की चिता जलाई जाती है ना, तो उसको ज़रूरत नहीं होती कि वो फिर से भी कोई कब्र बनाए, क्योंकि भगवान ने इसीलिए कहा होगा ना कि चिता जलाएं, जो इंसान है उससे मतलब इस जो ये सृष्टि है दुनिया है इससे ख़त्म हो जाए। जब एक मरतबा आया है दोबारा ख़त्म हो गया तो उसका नाम और निशान भी यहाँ से ख़त्म हो जाए, वो मतलब ना रहे। तो हम फिर भी अगर कब्र बनाते हैं तो समाधि बनानी थी तो वैसे भी कब्र भी बना सकते हैं। जलाने का मकसद ये है कि उसका नाम भी ख़त्म कर देना है, यहाँ से कोई निशान ना रहे। फिर भी हम क्या करते हैं, चिता जलाने के बाद ला के समाधि बना के फिर से कब्र ही समाधि रही तो खड़ी कर देते हैं। ये समाधि बनाते हैं तो उनकी आत्मा डिस्टर्ब होती होगी, उनका घर बनाते हैं ना हम? नहीं, आत्मा नहीं डिस्टर्ब होती, आत्मा तो चली जाती है ना, वो तो ईश्वर के पास। ये हमारी मानता है कि हम जो जैसे भी बनाएं हाँ, करें ये हमारा जो इस पे कुछ नहीं होता, ये हमारी है। अभी हम चिता जला दें उसकी या ग्रेव बना दें
सो दोस्तों हाँ। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों सनातन में कुछ जैसे संत महात्मा गुरु होते हैं, उनकी समाधि बनाई जाती थी, मतलब कि पहले ज़माने में। अब के ज़माने भी ऐसा है। सो कुछ कल्चर, कुछ कम्युनिटी ने जो है ये अपना मुकम्मल तौर पे जो है ना इस तरह से वो उस चीज़ को अपना लिया है। जैसे बौरी कम्युनिटी में कोई भी जब 70-80 साल से ऊपर का जो भी होगा उसकी समाधि बनाते हैं लोग, और अगर कोई छोटा होगा तो उसकी कब्र बनाते हैं। सो इस तरह से समाधियाँ बनाना आपके लिए, आपको कैसा लगा? पाकिस्तान के अंदर आई थिंक ये जो बौरी कम्युनिटी जस्ट वही कर रहे हैं, और बाकी और कम्युनिटी हैं, कुछ लोग जो हैं सिंध साइड में वो चिता को जलाते हैं और कुछ जो है दफनाते हैं। सो ये जितनी भी जगह ये वहाँ तक बाड़ दिया हुआ है, ये जो पिलर लगा हुआ है, ये सारी की सारी इनको ये दी हुई है। आई थिंक ये 2-3 एकड़ है, तो ये बौरी कम्युनिटी को दी हुई है, और कुछ सालों में जो है ये इस तरह से ये आगे से आगे चलता जाएगा। आपका इन चीज़ों के बारे, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, सो इसी व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा।